तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है टेस्ला इंडिया से रिलेटेड, जहां पर फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि टेस्ला कुछ टीम भेजने वाली है भारत के अंदर इस महीने, ताकि वो अलग अलग जमीनों को स्काउट कर पाए अपना एक नया ईवी प्लांट बनाने के लिए। यहाँ पे जो प्रपोज इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो 2 बिलियन से लेकर 3 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि एक चेन ऑफ इवेंट्स हमें देखने मिल रहा है। कुछ दिन पहले हमने न्यूज खबर की थी कि भारत ने फाइनली कुछ पॉलिसी चेंजेस की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो एक नंबर ऑफ लिमिटेड ईवीज को कम टैक्सेस पर भारत में आने देंगे, उसके बाद में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। टेस्ला के ये बहुत फेवर में था। टेस्ला इसके हिसाब से जो है अभी एक एक करके जो इंडिकेशंस भी दे रही है, और यही जो है होते हुए नजर आ रहा है। अगर ये चीजें होती है तो प्रोबेबली हमें टेस्ला का लॉन्च भारत में होते नजर आएगा। उसके बाद में जो है हमें कुछ गाड़ियां इंपोर्ट होते हुए नजर आएगी जो महंगी होगी, और बाद में इंडिया स्पेसिफिक एक गाड़ी जो थोड़ी सस्ती होगी वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर बिकते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से, जिन्होंने कमीशन किया है और अपना नया 2000 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी प्लांट खावड़ा के अंदर जो गुजरात में है। और इसकी वजह से ये देश की पहली ग्रीन एनर्जी कंपनी बन गई है जिसके पास में 10 गीगावाट या 10,000 मेगावाट का पोर्टफोलियो है। ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो वैसे एक्जैक्टली 10,934 मेगावाट का आता है। इसके अंदर 7,393 मेगावाट सोलर है, 1,401 मेगावाट विंड है और 2,140 विंड सोलर हाइब्रिड कैपेसिटी की है। तो ये कैपेसिटी वैसे बहुत ज्यादा बढ़ने ही वाली है फ्यूचर में, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्लांट से बना रहे हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। ये अब नंबर बढ़ता रहेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर कुछ और नए लग्जरी ब्रांड्स इंडिया के अंदर एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि फेयरमॉन्ट, रफेल्स, सोफिटेल वगैरह। और इनके द्वारा ऐसी खबरें मिल रही है कि ये बड़े लेवल पे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। जहां पर एक सबसे बड़ी खबर की बात करें तो और ग्रुप ने कहा है कि वो 30 होटल इंडिया में खोलेंगे, जिनके अंदर टोटल 5,500 कीज होगी। ये चेन वैसे इंडिया में 62 होटल्स ऑपरेट करता है, लेकिन अब बड़े लेवल पे अपनी कैपेसिटी ये और बढ़ाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी JNPT, जो देश का सबसे ज्यादा बिजीएस्ट और बड़ा पोर्ट है, उससे। और इन्होंने पिछले साल जो है रिकॉर्ड तोड़ा है अपनी कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी का, और आउटपुट जो आया है वो है 6.43 मिलियन TEUs, यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। उसके पिछले साल जो है वो जो लोडिंग थी वो थी 6.05 मिलियन TEU की, यानी यहाँ पर 6.27% का इंक्रीज देखने मिला है। और अभी तो जो एक्सपांशन चल रहा है इस पोर्ट का, प्रोबेबली अगले साल के मिड तक हमें पोर्ट का कुछ नया हिस्सा खुलते हुए नजर आएगा, तो कैपेसिटी और बढ़ते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से, जिन्होंने एक प्रपोजल भेजा है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, और बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि वो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर मैनेजमेंट यूनिट बनाना चाहते हैं NHAI के अंदर, जो कि प्योरली फोकस करेगी ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे स्ट्रेचेस। और ये स्पेशली उन हाईवेज के लोग जो पिछले 10 साल के अंदर डबल हुए या वाइडन हुए हैं। इसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं रोड की मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उनके ऊपर निगरानी गवर्नमेंट रख सकेगी। ऑब्वियसली अभी करेंटली जो है सेक्शन बाय सेक्शन काम होता है, तो एफिशिएंसी नहीं आती। आप जानते हो कई रोड्स पे टोल तो लेते हैं लेकिन रोड बेकार होता है। यही चीज मॉनिटर करने के लिए, मेंटेनेंस वगैरह देखने के लिए ये यूनिट सेटअप किया जाएगा। अगले 14 से 15 साल तक हाईवे डेवलपमेंट जो है वो सैचुरेशन पर पहुंचेगा, ऐसे NHAI ने कहा है। और इसीलिए जो बाद में स्टाफ होगा उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर, जिसके ऊपर ये फोकस करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर जो डिफेंस की जमीन है वो इस एयरपोर्ट के एक्सपांशन के लिए की जा सकती है, ऐसा इनिशियल अप्रूवल मिल गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अंबाला कंटोनमेंट के अंदर एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनना है। परमिशन जो है वो हरियाणा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से मिल चुकी है, और इन्होंने परमिशन दी कि जो डिफेंस जमीन यहाँ पे मौजूद है कंटोनमेंट में, वहां पर भी जमीन इस्तेमाल की जाएगी एयरपोर्ट को बनाने के लिए। तो जो जरूरी लैंड पार्सल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगली खबर दोस्तों और ये पेप्सिको इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस की है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,266 करोड़ एक नया फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए, जो होगा उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। जो इनकी बेवरेज प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में उसको ऊपर पहुंचाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। बॉटलिंग प्लांट्स वैसे पेप्सिको के बहुत सारे हैं, लेकिन जो फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग है, जो बेस है इस चीज का, वो अब भारत के अंदर वैसे पहले भी होता था, लेकिन अब बस कैपेसिटी उसकी बढ़ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तेलंगाना से, जब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 55 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच ऑफ मूसी रिवर और मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेंगे। बेसिकली ये जो नदी हैदराबाद के आसपास से गुजरती है, यहाँ पर बड़े लेवल पे जो है काम किया जाएगा इसको इंप्रूव करने के लिए। 50 मीटर के आसपास की जमीन जो रिवर बाउंड्री पे होगी वहाँ पे डेवलपमेंट को रोका जाएगा, यहाँ पे रिजुनेशन किया जाएगा। कई सारे यहाँ पर प्लांट्स वगैरह बनेंगे वाटर के क्लीनिंग के लिए, और बेसिकली यहाँ पर आगे जाकर नदी खराब ना हो इस हिसाब से मेजरली काम होगा। अगली खबर दोस्तों ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने प्रिलिमिनरी टॉक्स शुरू कर दी है इंडिया के एटॉमिक पावर मोनोपोली के साथ में, जो कि है हमारी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। और ऐसा इन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि जो ये रिफाइनर है हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वो छोटे स्केल के मॉड्यूलर रिएक्टर्स के साथ में काम करे। अब हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, इनफैक्ट ग्लोबली भी न्यूक्लियर पॉलिसी
एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ ऐसा बात चल रहा है कि 300 मेगावाट तक के जो रिएक्टर्स वगैरह होते हैं ये इंडियन ऑयल के साथ में मिलकर एनपीटीसी बनाया। यहाँ पे इंडियन ऑयल को खुद को भी तो काम है ही, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी वो यहाँ पे घुस सकते हैं। अब देखते हैं ये टॉक्स कहाँ पे जाते हैं, क्योंकि बहुत प्रिलिमिनरी बातें चल रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के डेटा से रिलेटेड, जहाँ पर 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट हुआ है नेशनल हाईवेज का वो है 12,300 किलोमीटर का, और जो एवरेज निकल कर आया है वो है 34 किलोमीटर पर डे का। वैसे दोस्तों इसके पहले हमने इससे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लॉकडाउन के दौरान 36.5 किलोमीटर के हिसाब से रोड बने थे। लॉकडाउन के दौरान ऑब्वियसली जो इजीली काम हो सक रहा था और गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से फंडिंग भी रिलीज की थी तो काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा था। बहुत बुरा ये वैसे नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आज तक के पीक से थोड़ा नीचे है। आज के आस्पिटी सोल के बारे में बात करें तो निशांत पूछते हैं व्हाई कल्पासर गुजरात प्रोजेक्ट हॉल्टेड। तो देखो यार, जो लोग नहीं जानते कल्पासर प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो गल्फ ऑफ खंभात है उसके बीच में एक डैम बना देने की बात है जो वन ऑफ द बिगेस्ट होगा पूरी दुनिया का, इनफैक्ट दी बिगेस्ट हो सकता है दुनिया का। तो देखो यार, यही तो मेन रीजन है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट हॉल्ट किया गया है। एक सिंपल सी बात है, आप किसी की एरिया के जियोग्राफी को बहुत ही ज्यादा मेजरली चेंज कर रहे हो और तकरीबन 50 किलोमीटर की लेंथ का ये डैम होगा। तो आप सोच के देखिए, जो आगे की तरफ में डॉक्स है, जो पोर्ट्स है, वहाँ पे जो अभी इतना बिजनेस चलता है आगे, वो वहाँ पे कम हो जाएगा। उसके बाद में जो है इतनी जमीन के अंदर जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। जो अभी करंटली कोस्टल टाउन्स एंड सिटीज है वो लैंडलॉक बन जाएगी। जियोग्राफी को मेजरली ये इफेक्ट करेगा। जो कच्छ का डेजर्ट है वो पीछे सरक सकता है। कई इश्यूज है, और जितने फायदे हैं कल्पासर बनाने की वजह से ऑलमोस्ट उतने नुकसान भी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बन देगा। हाँ, सौराष्ट्र पास में आ जाएगा, मेन गुजरात के जो नर्मदा का पानी है वो स्टोर किया जा सकेगा, बड़े लेवल पे ताजा पानी मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में भी कुछ लॉसेस है। और साथ साथ दोस्तों ये कोई मजाक प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये कंसेप्ट है लाखों करोड़ों का ये प्रोजेक्ट होगा। 50 किलोमीटर का समुद्र में डैम, ऑब्वियसली महंगा प्रोजेक्ट ये होगा, टेक्निकली भी महंगा होगा, फिजिबली भी बहुत महंगा होगा। तो यहाँ पर इसीलिए प्रोजेक्ट हॉल्ट पे है। फ्यूचर में बनेगा नहीं बनेगा चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर 10 अलग ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है पानी की समस्या को टेक केयर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को टेक केयर करने के लिए, तो जबरदस्ती इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों बनाया जाए कि बस शौक में। इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है अभी फिलहाल हमें एक्टिवली इसके ऊपर काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसके जरिए आप न्यूज सबमिट कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई हमें अपडेट देना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में।